हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फिलिप्स कंपनी का एक ओल्ड डीवीडी है। तो सीडी डीवीडी ये अभी इस टाइम सभी ख़त्म हो गया, लेकिन इसका जो क्वालिटी है आपको सब कुछ क्लियर करके दिखा, तो आप देख लीजिए। तो इसका जो डिस्क ये प्ले नहीं हो रहा है और इसका जो ऑल फंक्शन ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ये जो ओल्ड डीवीडी है फिलिप्स कंपनी का, इसका अंदर मैं यूएसबी ब्लूटूथ और एफएम कनेक्शन करूँगा। वो जो अलग सा पीसीबी मिलता है ये कनेक्शन करके आपको देखूँगा। तो आप खुद देख लीजिए, इसका अंदर जो अलग अलग स्पीकर मिलता है और ये जो अलग अलग ये सब स्पीकर का आउटपुट पॉइंट है, ऑडियो आउटपुट पॉइंट है। तो ऑडियो आउटपुट पॉइंट जो साउंड आईसी होना चाहिए, तो ये एसी इनपुट का पॉइंट है। तो दोस्तों, इसका अंदर ये देखिए पीछे साइड ये दो ऑडियो इनपुट का लाइन है और ये वीडियो ऑडियो आउट का लाइन है। और ये जो इनपुट का लाइन है ऑडियो इनपुट का, तो ये काम पर आएगा। तो दोस्तों, फाइनली इसका कवर में ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका अंदर कितना मटेरियल है और इसका जो मेन पीसीबी मदरबोर्ड कितना लंबा है, पावर बोर्ड भी बहुत बड़ा साइज है। और ये जो मेन पॉइंट है ऑडियो इनपुट का, ये काम पर आएगा। और इसका जो ये पीसीबी है दोस्तों, आपको देखा तो ये जो वॉल्यूम है पूरा राउंड करके ये आप घुमा सकते हो, क्योंकि ये जो इस तरह घुमाने पर देखा जाता है कि इसका जो मेन पावर बोर्ड जो होता है और इसका जो मेन पीसीबी होता है, पीसीबी से इसका जो कंट्रोल, ये मेन प्रोसेसर आईसी से ये कंट्रोल होता है। और ये जो हीट सिंक का अंदर आप देख रहे हो, इसका अंदर ऑडियो आईसी है, दो छोटा सा ऑडियो आईसी है, ठीक है। बहुत ही बड़ा सा हीट सिंक है। तो चलिए इसको कैसे कनेक्शन किया जाता है आपको सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए, ये जो ऑडियो पोर्शन है, ये ऑडियो पोर्शन ओके है कि नहीं है ये कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह देखिए, ये जो अलग अलग स्पीकर आउटपुट पॉइंट है, ये अलग अलग स्पीकर का, ये जो अलग अलग स्पीकर है, ये अलग अलग ये जो कलर देख रहे हो, देखिए रेड, वाइट, ग्रीन। तो मैं ग्रीन पर लगाया, आप कुछ भी पर लगा के टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ग्रीन पर ही लगाया और लगाने के बाद ये सेट पर सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट ही ऑडियो को टेस्ट करूँगा। और ये ऑडियो ओके होगा तो आप यहाँ पर कुछ भी ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हो। मैं अलग से ब्लूटूथ कनेक्शन करूँगा जिसका अंदर यूएसबी सिस्टम है, एफएम सिस्टम है, ठीक है, वो सब कुछ आपको दिखाऊँगा। तो इसीलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों, मैं सप्लाई तो दे दिया, आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो सप्लाई देने के बाद देखिए ये इसका पावर इंडिकेटर ऑन हो गया है, ठीक है। और चलिए मैं ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये जो थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। और देखिए ये ऑडियो टेस्ट करने का तरीका पूरा अलग है, ठीक है। ये जो पावर ऑन, ये जो स्टैंड बाई बॉटम है, स्टैंड बाई से फर्स्ट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन किया और ऑन करने के बाद देखिए इसका अंदर ये ऑक्स लिखा, ये ऑक्स मोड है। तो ये जो सोर्स बॉटम है आप देख सकते हो, ये सोर्स बॉटम पुश करके देखिए, मैं अलग अलग पुश करके दिखाता हूँ कि इसका अंदर बहुत कुछ सिस्टम है। देखिए ये MP3 मोड पर चला गया, ठीक, ये डिस्क मोड पर चला गया, ठीक है। और उसका बाद मैं फिर भी दबाता हूँ, आप देखिए ये लोडिंग, ये FM मोड पर चला गया, ठीक है। और उसका बाद देखिए आपको दिखाऊंगा कि ये जो FM मोड है और इसका वॉल्यूम आपको फुल करके देखना पड़ेगा कि इसका FM को ऑडियो आता है कि नहीं। तो इसका FM को ऑडियो अभी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो पीसीबी है देखिए, पीसीबी से पूरा सिस्टम ये काम करने के बाद तब सब कुछ ऑडियो आएगा, FM भी चलेगा, ठीक है। तो ये पीसीबी के अंदर बहुत कुछ डस्ट है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है। और ये जो आपको यूएसबी कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि, और ब्लूटूथ कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये सोर्स बॉटम दबाने के बाद देखिए मीडियम वेव ऑप्शन है जो रेडियो सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद ये सोर्स बॉटम दबाने के बाद देखिए टीवी मोड पर है, ठीक है, बहुत कुछ फैसिलिटी इसका अंदर है। और उसके बाद फिर भी सोर्स बॉटम में दबाया, ये ऑक्स मोड पर सिलेक्ट किया, ठीक है। तो चलिए आपको घुमा के एक बार दिखाता हूँ। देखिए जब मैं ऑक्स मोड पर सिलेक्ट किया, देखिए आप अलग सा ऑक्स इनपुट कर सकते हो। ये नीचे वाला पॉइंट पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ऑक्स, ठीक है,
ऑक्स इनपुट का पॉइंट है, टीवी इनपुट का पॉइंट है, या ऑडियो लेफ्ट और राइट इनपुट का पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑडियो है कि नहीं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जब टच करता हूँ तो स्पीकर पर ऑडियो मिलता है। तो और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर मैं जब टच करता हूँ स्पीकर पर, आप आवाज़ सुनिए। तो इस तरह ऑडियो आता है। यहाँ पर टच करने के बाद ऑडियो जब मिलेगा स्पीकर का अंदर हमिंग साउंड देगा, तो आप ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पर आप USB कनेक्शन कर सकते हो। जो मेरे पास एक ब्लूटूथ किट है तो वो मैं कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इसका जो ओरिजिनल USB सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका अंदर ये पॉइंट है, आप देख सकते हो इसका अंदर ये पॉइंट है। तो इसका जो वायर है, ये वायर को मैं ओपन करूंगा। ये जिस पिन का साथ ये PCB बोर्ड का साथ कनेक्शन है वो ओपन करके मैं अलग सा ब्लूटूथ बोर्ड का साथ मैं कनेक्शन करूंगा। तो चलिए पूरा कनेक्शन करके और यहाँ पर ऑडियो इनपुट करके आपको दिखाऊंगा। और ये PCB के अंदर बहुत कुछ जगह पर 5 वोल्ट मौजूद है, 5 वोल्ट पॉइंट है, वैसे मैं 5 वोल्ट कनेक्शन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों देखिए ये मेरे पास एक ब्लूटूथ किट है। ठीक है, और ये इसका अंदर डिस्प्ले भी है और आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए USB सिस्टम है, FM सिस्टम है, ऑक्स सिस्टम है। ठीक है, और आप कार्ड रीडर भी लगा सकते हो। ठीक है, आप चिप लगा के भी ये PCB चला सकते हो। ठीक है, और ये जो PCB आप देख सकते हो कि इसका सिंपल सा ये कनेक्शन है। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट और नेगेटिव सप्लाई, ठीक है, सॉरी 5 वोल्ट सप्लाई और नेगेटिव ये जो होता है यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो तीनों पॉइंट आप देख रहे हो, देखिए ग्राउंड, IR और 3.3 वोल्ट का ये सेंसर सप्लाई, और ये तीनों पॉइंट से सेंसर कनेक्शन होगा। और ये साइड देखिए लेफ्ट और ये साइड राइट, और मिडिल पिन ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ये ऑडियो आउटपुट का पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट DM DP और ग्राउंड जो होता है, ये जो चारों पिन इधर साइड, यह सब USB पोर्ट को कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा मैं इसका जो जैक PCB का साथ जो मिलता है ये मैं थोड़ा कनेक्ट करके ही रखा है। ठीक है, ये साइड से मैं सप्लाई देगा। और ये मिडिल जो वायर इसका बॉटम सिस्टम है, तो ये बॉटम तो कोई भी ज़रूरत नहीं होगा अभी, ये रिमोट से ही ऑपरेट होगा। ठीक है, और इसका अंदर जो ब्लूटूथ सिस्टम है, ये जो एंटेना आप देख रहे हो PCB का अंदर ही है, ये ब्लूटूथ एंटेना है। ठीक है, तो ये पूरा कनेक्शन करूँगा। ठीक है, तो ये किस तरह कनेक्शन करूँगा आपको फर्स्ट देखा है, ये जो सेंसर में कनेक्शन किया। ठीक है, ये सेंसर है, और ये सेंसर जो कनेक्शन किया ये साइड, अब देखिए ये जो लिखा है, देखिए आपको फर्स्ट दिखाया 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, सॉरी 3.3 वोल्ट ग्राउंड और IR ये जो पिन है ये सेंसर कनेक्शन किया। ये 5 वोल्ट सप्लाई कनेक्शन करूँगा। और ये जो लेफ़्ट राइट पॉइंट है, ये लेफ़्ट राइट पॉइंट में ये 2 पॉइंट का साथ कनेक्शन करूँगा। ठीक है, कि फर्स्ट चेक करके जो आपको देखा, ये 2 पॉइंट टच करने के बाद ऑडियो आ जाता है। ठीक है, ये जो ऑडियो इनपुट का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कनेक्शन करके PCB कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए फाइनली ये जो USB PCB ये मैं कनेक्ट किया, और इसका 2 ऑडियो मैं ले लिया। और ये ऑडियो का बीच जो ग्राउंड है ये कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सप्लाई का नेगेटिव है, ये सप्लाई का जो नेगेटिव, ये ऑडियो 2 ऑडियो आउटपुट का मिडिल पर जो नेगेटिव, इसका कनेक्शन सेम ही है। तो इसलिए जो दोनों ऑडियो में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों ऊपर वाला पॉइंट पर मैं कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जितना चारों पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट पर कनेक्शन अब करेगा तो नहीं होगा कि एक वीडियो इनपुट का पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों साइड आप कनेक्शन कर सकते हो, और इसका ऊपर साइड दोनों ऑडियो पॉइंट है कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो कनेक्ट किया। और इसका जो सप्लाई 5 वोल्ट सप्लाई, आप देखिए जो PCB है, PCB का जो USB पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पर, देखिए USB पॉइंट, यहाँ पर एक 5 वोल्ट सप्लाई है। अब ध्यान से देखेगा तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक 5 वोल्ट सप्लाई पिन है, और उसका मिडिल 2 पॉइंट DM DP और नीचे वाला ग्राउंड है। तो यहाँ से मैं 5 वोल्ट सप्लाई ले लिया। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला वायर ये 5 वोल्ट सप्लाई, और ये रेड वाला ये नेगेटिव सप्लाई, ये पॉइंट से ले लिया। और ये पॉइंट का जो जैक मैं ओपन कर दिया। ठीक है, ये जो जैक था, ये मैं ओपन कर दिया, क्योंकि ये USB लाइन का, USB सॉकेट का लाइन का जैक है। तो ये यहाँ पर आता है, जो ये साइड आपको दिखाता हूँ, ये साइड पर आता है।
तो ये जैक को ओपन करके मैं ये जो यूएसबी जो पॉइंट है पीसीबी का यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस और डीएमडीपी देख के ये सेम तरह कनेक्शन से जैक को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। तो और यहाँ से सप्लाई लेके मैं ये पीसीबी पर दे दिया। तो चलिए मैं सप्लाई ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और इसका पावर इंडिकेटर अभी ऑन हो गया ये डीवीडी का। तो ये स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। जब स्टैंड बाई से ऑन होगा तो ये जो यूएसबी बोर्ड है इसका अंदर सप्लाई आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है, सप्लाई आ जाएगा। तो अब रिमोट से इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ये रिमोट अलग है, ये वो डीवीडी का रिमोट काम नहीं करेगा, तो ये अलग सा रिमोट है, ये रिमोट से ऑपरेटिंग होगा। तो चलिए मेरा पास एक ये चिप लगा हुआ है एसडी कार्ड, तो ये मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कनेक्ट कर दिया, लाइट आ गया और देखिए ये साथ साथ प्ले हो गया। अब ध्यान से देखिए और ये जो स्पीकर है यहाँ पर साउंड आ गया। तो चलिए इसका ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम अभी काम करेगा, देखिए। तो दोस्तों चलिए ये रिमोट से आप इसका वॉल्यूम ऑपरेट कर सकते हो। देखिए आपको दिखाता हूँ म्यूट करके। देखिए मैं म्यूट कर दिया, ये जो म्यूट बॉटम है म्यूट कर दिया और ये सेंसर अभी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये सेंसर को आप ये जो डीवीडी का सेंसर पर कनेक्शन कर सकते हो। आईआर और 3.3 वोल्ट और नेगेटिव देख के आप कनेक्शन करेगा तो वो भी ये सेंसर का साथ काम करेगा। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, ये सिर्फ कनेक्शन करके और ये पीसीबी को अच्छा करके कुछ भी साइड पर सेट कर दूँगा, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अलग अलग पॉइंट है ये अलग अलग पॉइंट से सेम साउंड नहीं आउटपुट होगा, क्योंकि इसका जो अलग अलग पॉइंट है ये टोटल ऑपरेटिंग होगा। ये जो पीसीबी है ये पीसीबी का बहुत कुछ सिस्टम है, यहाँ से ऑपरेटिंग होगा। और इसका अंदर जो रिमोट होता है ये डीवीडी का, ये रिमोट से आपको ऑपरेट करके इसका जो अलग अलग पॉइंट से साउंड का आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ऑडियो में यहाँ पर इनपुट किया, तो इसीलिए ये अलग अलग पॉइंट से अलग अलग साउंड पुट देगा, अलग अलग स्पीकर लगाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं म्यूट करके अभी रखा है, तो म्यूट को मैं ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ रिमोट लेके, ठीक है। देखिए फाइनली पीसीबी को मैं इस तरह टेप किया और इसका जो ऑडियो देखिए, मैं ये जो साइड एक ऑडियो इनपुट दिया, ये जो ब्लैक वाला और ये एक ऑडियो, और नीचे ये जो ऑक्स का पॉइंट पर एक कनेक्ट मैं जब किया तो आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला पॉइंट ये ऑडियो इनपुट ये राइट साइड का, ठीक है, राइट साइड का, और ये ऑक्स का इन है, ठीक है। और ये लेफ्ट में आउट कर दिया। तभी ये दो पॉइंट पर कनेक्शन करने के बाद इसका जो अलग अलग आउटपुट सबका अंदर साउंड आ गया, ठीक है। आपको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और उसके बाद पहले आप देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं सेंसर कनेक्शन किया, ठीक है। ये जो सेंसर पीछे साइड छोटा सा एक छेद था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक सेंसर कनेक्शन कर दिया। तो अलग अलग ऑडियो आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये बेस साउंड देगा, देखिए ये पॉइंट से बेस जो बेस साउंड ये आउटपुट देता है ये पॉइंट से, ठीक है। और यह से अलग अलग स्पीकर का साउंड।